अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मदनिया बाजी मदीना से। और आप कह रहे होंगे कि मैं सुबह-सुबह कहाँ पे आ गई हूँ? जी, मैं आई हुई हूँ मुस्तशफ़े यानी कि हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा सुबह-सुबह डॉक्टर के पास चलते हैं फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा रश होता है। ये है डॉक्टर इज़ाम के डॉक्टर हैं, इज़ाम कहते हैं यहाँ पे, ऐसे समझिए हड्डियों और पट्ठों का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। फिर मैं जी घर वापस गई और मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। मैंने पहले से आटा गूँध के रखा हुआ था और मैं पेड़े बना के पहले रख लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं नाश्ता बाहर से ही लेती हूँ, या ब्रेड, अंडे इस किस्म का नाश्ता बनाते हैं। रोटी जो है मैं बहुत ही कम बनाती हूँ घर पे, क्योंकि सारे कामों से मुश्किल मुझे यहीं रोटी बनाना और आटा गूँधना मुझे मुश्किल लगता है। रोटी तो बन गई, लेकिन देखें कैसे मेरी टेढ़ी-मेढ़ी रोटियाँ बनी हैं। मुझे गोल-गोल रोटी बिल्कुल नहीं बनाने आती, लेकिन बनाती मैं हाथ पे हूँ, मैं बेलना इस्तेमाल नहीं करती। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने ऑमलेट बनाया, क्योंकि बच्चों को नाश्ते में अंडा बहुत पसंद है। मुझे भूख भी लगी हुई थी, शुक्र है मेरे अनार छिले हुए थे, तो फिर मैं साथ-साथ अनार भी खाती रही। माशाल्लाह से देखें जी ऑमलेट भी बन गया। उसके बाद मैं जी शाम को हम बाहर गए। डेली तो हम गाड़ी पे ही बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस बंदे के पास गाड़ी ना हो तो उसका रहना बहुत मुश्किल है। हर जगह पे जाने के लिए गाड़ी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे घर के साथ जो है डेली गुज़रते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक अच्छा सा छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो हमने सोचा कि आज हम पैदल मार्क करते हैं। तो बच्चों को और मियाँ को लेके मैं बाहर निकली। हमने कहा आज पैदल ही इस जगह का चक्कर लगाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इस छोटे से पार्क में आई। ये रोड के साथ है बिल्कुल। अच्छी जगह बनी हुई है, देखें सारी ग्रीनरी है और खूबसूरत सा बाग बना हुआ है, छोटे-छोटे से फूल और पौधे भी हैं, और घास भी अच्छी बनी हुई है। बंदा पैदल इसके ऊपर चल सकता है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है घास, इसके ऊपर पैदल चला जाए। ये देखें ये छोटी-सी म्याऊँ भी हमें मिल गई है। मेरी बेटी इसको टच कर रही है। यहाँ की बिल्लियाँ बहुत अच्छी होती हैं, मतलब गुस्सैली नहीं होती। हरम पार्क में भी जो बिल्लियाँ होती हैं वो भी लोगों की बहुत आदी होती हैं। जैसे भी हो वो साथ बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती, ना ही काटती हैं, ना ही गुस्सा करती हैं। ये देखिए यहाँ पे और बिल्ली भी बैठी हुई है। ये हमें देख के डर गई, भाग गई है। ये देखिए रोड के दूसरी तरफ हम गए हैं, तो यहाँ पे और पार्क है बिल्कुल रोड क्रॉस करके। तो हमने कहा अब हम उधर का चक्कर लगाते हैं कि वो कैसा है। अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। देखें ये पार्क भी माशाल्लाह देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। वैसे थर्सडे और फ्राइडे को पार्क्स वगैरह में काफ़ी रश होता है, लेकिन आज तो इधर हमें कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा, ना ही बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं। वैसे वॉक भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी यही मशवरा देते हैं हमें कि वॉक किया करें बैठ-बैठ के घरों में। यहाँ पे तो आपको पता है बंद घर होते हैं, जहाँ भी बाहर गाड़ियों पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये मसला ज़रूर हो जाता है कि फिर कभी पाँव में दर्द, कभी हड्डियों में और कभी बैक पेन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें वॉक ज़रूर करनी चाहिए और सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। ये देखें ये दूर से हमें हरम शरीफ के मीनार नज़र आ रहे हैं, छोटे-छोटे से। आपको शायद नज़र आएँ। ये देखें ये हरम के मीनार है सामने, दूर-दूर तक जहाँ भी जाएँ तो हरम पाक के मीनार ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। पार्क से वापसी के बाद बच्चों की फरमाइश पर हम सोबिया तैयबा की शॉप पर गए जलाबिया लेने। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जलाबिया क्या होता है। ये यहाँ की एक फ़ेमस स्नैक है। आप समझे जैसे हमारे समोसे और पकोड़े होते हैं ना, वैसे ये जलाबिया होता है। ये बेसिकली मैदे के बने हुए होते हैं, फीके होते हैं। ये देखें ये गोल-गोल से मोटू से होते हैं, तो मेरे बच्चे भी प्यार से इसको मोटू ही बुलाते हैं कि मम्मा हमने मोटू खाने हैं। लेकिन इसको जलाबिया बोलते हैं, और ये सोबिया की दुकान पे होता है। सोबिया जो होते हैं वो जूस को बोलते हैं, जो कि रमज़ान शरीफ में बहुत पिया जाता है। उसका असर ठंडा होता है, और इसके साथ जो है 2 किस्म की चटनियाँ दी जाती हैं। एक चटनी होती है इमली की चटनी, ये ब्लैक वाली जो है वो खट्टी चटनी होती है इमली की, और दूसरी ये ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये है सब्ज़ मिर्ची की चटनी। ये जो होती है मिसाले वाली होती है। उसके बाद इसको हम तोड़ें या ऐसे साबित ही खाएँ, और इसको हम बहुत सारा इसमें डिप करके खाते हैं।
आप चाहें तो इसको अलग अलग चटनी में डिप करके खाएं, आप चाहें तो दोनों चटनियों को मिला दें तो खट्टी मीठी सी चटनी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बहुत यहाँ की फेमस समझो एक स्नैक है और बहुत खाई जाती है। उसके बाद हमने अपने खाने के लिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया। ये तनूर से हमने लिया है गुलाबा, जो कि दाल की तरह होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन ये जो किडनी बीन्स होते हैं ना, उनके साथ बना हुआ होता है। और उसके साथ ये इधर की फेमस रोटी बिस्किट भी बोलते हैं, बिस्कुट भी अरबी में बोलते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी सी होती है, बिस्किट की तरह। आप देखें, ये देखें कैसे क्रिस्पी सी है, बहुत ही मज़े की होती है। इसके साथ हम ये गुलाबा खाते हैं और उसके ऊपर जो है ज़ैतून का तेल डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इधर जो है ज़ैतून का तेल खाने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि सेहत के लिए कितना अच्छा है, कुरान पाक में भी ज़ैतून का ज़िक्र आया है। तो इधर काफ़ी खानों में ज़ैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर ये गुलाबे के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।